शुरुआत में हम 1979 के टाइम पर मुजरिमों को कैसे सज़ा दी जाती थी ये बताया जाता है, जिसमें किसी भी मुजरिम को कुर्सी पर बांधकर 3 अलग अलग बार 45 सेकंड तक 15,000 वोल्ट का करंट दिया जाता था और उसे जान से मारा जाता था। पर अगर मुजरिम इन 3 बार में भी करंट लगने से बच जाता तो उसे माफ़ कर दिया जाता था और उसे सोसाइटी में खुला छोड़ दिया जाता था। इसके बाद हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जो चारों तरफ पानी के बीच में बना था। वही हम सीड नाम के एक किलर को देखते हैं जो बेरहम किलर था और इसी कारण से जज ने उसे मौत की सज़ा दी थी। खैर, इसके बाद वहाँ शेरिफ मैट आता है जिसने सीड को पकड़ा था। इसके बाद मैट सीड से बात करने लगता है पर सीड एक शब्द नहीं बोलता। इसके बाद शेरिफ मैट अपने कैबिन में जाकर सीड के घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जहाँ वो देखते हैं कि सीड जानवरों को पकड़कर एक रूम में कैद करके रखता था और उन्हें कई दिनों तक खाना भी नहीं देता था, जिससे वो जानवर मर जाते थे। पर सीड उनकी डेड बॉडी को भी वहीं रखता था जब तक वो सड़ ना जाए। इसके साथ ही वो ये सब टॉर्चर इंसानों पर भी करता था। यहाँ हम समझ जाते हैं कि सीड एक बहुत बेरहम किलर है। खैर, एक दिन सेल में सीड को परेशान करने के लिए 3 पुलिस वाले आते हैं जो सीड को खूब परेशान करने लगते हैं। वहीं सीड जब ज़्यादा परेशान हो जाता है तो सीड उन तीनों पुलिस वालों को एक बार में ही बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है। मतलब सीड बहुत ताकतवर था। एक दिन सीड को मौत के लिए लाया जाता है। साथ ही वहाँ वो लोग भी थे जिनके परिवार में से किसी न किसी को सीड ने जान से मारा था। वो लोग वहाँ सीड को मरते हुए देखने आए थे। इसके बाद वहाँ सीड को लाया जाता है और उसे कैप्टन जैक लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, पर सीड कुछ नहीं बोलता। इसके बाद सीड को कुर्सी पर बांधा जाता है। वहीं डॉक्टर पीटर भी सीड को करंट देने के लिए तैयारी करने लगता है। इसके बाद सीड के ऊपर से उसका मास्क हटाया जाता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, पर वहाँ पर आए लोग सीड का चेहरा देखकर डरने लगते हैं। इसे देख कुछ पुलिस वाले सीड को नया मास्क पहना देते हैं। इसके बाद डॉक्टर पीटर सीड को करंट देता है और 45 सेकंड तक देता रहता है। इसके बाद दूसरा डॉक्टर सीड का चेक करने जाता है और चेक करने के बाद वो कैप्टन जैक के पास जाकर कहता है कि वो जिंदा है। ये सुन कैप्टन जैक डॉक्टर पीटर को दोबारा करंट देने का इशारा करने लगते हैं। इसे देख डॉक्टर पीटर सीड को दोबारा 45 सेकंड तक करंट देते हैं। वहीं हम शेरिफ मैट को भी देखते हैं जो ये सब देख रहे थे। वहीं हम सीड के सिर से बहुत सारा खून निकलते हुए देखते हैं। ये देख दूसरा डॉक्टर जब सीड को चेक करता है तो डरते हुए कैप्टन जैक से कहता है ये जिंदा है। इसे सुन कैप्टन जैक और डॉक्टर पीटर भी डरने लगते हैं, पर कैप्टन जैक लोगों से कहता है जेंटलमैन ही इज़ डेड। इसके बाद उस रूम का पर्दा गिरा दिया जाता है और लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद कैप्टन जैक डॉक्टर से कहता है एज़ पर रूल अगर हमने इसे तीसरी बार करंट दिया और ये बच गया तो ये सज़ा से बच जाएगा और बाहर जाकर लोगों को जान से मारेगा। इसे सुन डॉक्टर उसे तीसरी बार भी करंट देता है जिसमें सीड बच जाता है। इसे देख कैप्टन जैक डॉक्टर से कहकर फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाता है। वहीं वो डॉक्टर ना चाहते भी ऐसा करने लगता है। खैर, इसके बाद बेहोश पड़े सीड को एक कॉफिन में बंद कर दिया जाता है और उसे जेल के कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया जाता है। वहीं शेरिफ मैट परेशान होने लगता है, सो वो वहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगता है। वहीं कब्रिस्तान में सीड की कब्र वाली ज़मीन हिलने लगती है, मतलब सीड बाहर आने के लिए तैयार होता है। खैर, इसके बाद सीड कब्र तोड़कर बाहर आ जाता है। वहीं कैप्टन जैक अपने रूम में जाकर आराम कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम शेरिफ मैट को देखते हैं जो अपने घर में अपनी वाइफ और बेटी के साथ था। इसके बाद हमें वापस जेल में डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है जो उसी इलेक्ट्रिक चेयर वाली कुर्सी पर बंधा होता है। इसके बाद हमें सीड को दिखाया जाता है जो उस चेयर में बंधे हुए डॉक्टर पीटर को करंट देकर जान से मार देता है। वहीं डॉक्टर पीटर की चीख सुनकर फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर उठ जाता है और अपने बेड के नीचे कुछ आवाज़ें सुनने लगता है। वो बेड के नीचे देख ही रहा था कि सीड वहाँ से निकलता है और उस डॉक्टर के फेस अपने दांतों से काट कर उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। वहीं कैप्टन जैक जब दरवाज़ा खोलता है तो सीड एक रॉड कैप्टन जैक के शरीर के आर पार कर देता है और उसे जान से मारकर वो इस जेल से भागने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेरिफ मैट को इस बारे में पता चलता है तो वो जेल में आता है और सभी लोगों की डेड बॉडीज़ देखने लगता है। साथ ही वो ज़मीन पर रेत भी देखता है और सीधा भाग कर सीड की कब्र पर जाता है, जहाँ वो सीड की कब्र से सीड की बॉडी को गायब पाता है और सब समझ जाता है और परेशान होने लगता है। इसके बाद हमें सीड को दिखाया जाता है जिसने एक घर में रह रही एक लेडी को बांध रखा था। इसके बाद सीड एक हैमर उठाकर उस लेडी को जान से मार देता है जो बहुत दर्दनाक थी। इसके बाद सीड एक बैग उठाकर सीधा शेरिफ मैट के घर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ मैट को एक डीवीडी मिलती है। जब वो उसे प्ले करता है तो उसमें उसका घर था।
यहाँ शेरिफ मैट समझ जाता है कि उसकी फैमिली खतरे में है, तो वो कार से अपने घर की तरफ जाने लगता है। जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को आवाज़ें लगाने लगता है, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद शेरिफ मैट बाथरूम में जाता है, जहाँ वो किसी अननोन लेडी के कटे हुए बॉडी को देखता है। पर हम देख लेते हैं कि वो वही लेडी थी जिसे सीड ने हैमर से जान से मारा था। इसके बाद शेरिफ मैट समझ जाता है कि सीड अपने घर पर ही मिलेगा, बिकॉज उसने सीड को उसी के घर पर पकड़ा था। इसके बाद शेरिफ मैट सीड के घर पहुंचता है, पर घर के अंदर भी कोई नहीं होता। शेरिफ मैट वहां से जा ही रहा था कि उसकी नज़र बेसमेंट में जाती है। वो बेसमेंट के रास्ते से होते हुए एक रूम में जाता है, जहां वो एक टीवी कैमरा के साथ देखता है। वो उसे छू ही रहा था कि दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है। इसके बाद टीवी भी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जहां वो टीवी में अपनी वाइफ सैंडी और बेटी एम को देखता है, जो किसी दूसरे रूम में बंधे हुए थे। इसके बाद मैट सैंडी से पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो, तो सैंडी उसे हाँ कहती है। इसके बाद मैट दोनों को शांत रहने को कहता है। लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि सैंडी के रूम में सीड आ जाता है। ये देख शेरिफ सीड से कहता है, प्लीज़ तुम मेरी फैमिली को छोड़ दो और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद सीड एम के पास जाकर उसे बताता है, तो एम कहती है, डैड ये चाहता है कि आप अपने आप को जान से मार लो। ये सुन शेरिफ मैट अपने गन उठाता है, वहीं सैंडी उसे ऐसा करने से मना करती है। तो मैट कहता है, सीड तुम इस गन से मुझे खुद ही मार दो, पर मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये सुन सीड गुस्सा होने लगता है और पिन मशीन से सैंडी को जान से मार देता है और एम के पास जाकर उसे मशीन से डराने लगता है। ये देख शेरिफ मैट अपनी गन उठाता है और गोली चलाकर खुद को ही मार लेता है, ताकि सीड उसकी बेटी एम को छोड़ दे। मैट के मरते ही सीड उसकी बेटी एम को उसकी डेड बॉडी के पास लाता है और उसे उस रूम में कैद करके वहाँ से चला जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एम को अपने पुराने शिकार की तरह भूखे प्यासे रहकर मारना चाहता था। खैर, इसके बाद हमें सीड के बारे में बताया जाता है कि वो इस तरह सीरियल किलर कैसे बना। दरअसल सीड के बचपन में ही वो एक बस के अंदर फंस गया था और उस बस में आग लगने से उसका चेहरा जल गया था, जिस कारण से कोई भी बच्चा उसका दोस्त नहीं बना, जिस कारण से उसने अपना पूरा बचपन अकेले बिताया। और इसी कारण से सीड के मन में दूसरों के लिए सिर्फ नफरत थी, जिसको सीड ने लोगों को और जानवरों को तड़पाकर मारने से निकाला। और इसी तरह सीड एक बेरहम किलर बन गया। इतना बताने के बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीड मूवी की एक्सप्लेनेशन धांसू लगी होगी, और अगर आप इसका दूसरा पार्ट जल्दी चाहते हो तो वीडियो पर 200 लाइक के टारगेट को जल्दी से पूरा कर दो, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द ला सकूं। और अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हो जब इस वीडियो पर 200 लाइक आ गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन, आई बटन और कमेंट ज़रूर चेक कर लेना, बिकॉज वहाँ पर इसके सेकंड पार्ट की लिंक होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो धांसू लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हॉरर बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बट डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब, बिकॉज हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।